हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम के लिए आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे सीटेट में हमेशा क्वेश्चन बनता है सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में। ठीक है, तो वो टॉपिक है आपका आपके सामने नॉम चॉम्स्की का। जी हाँ, ये एक भाषाविद थे, ये एक लिंग्विस्टिक थे और इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं भाषा को लेकर के, और ये आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि इन्होंने ये सारी चीज़ें क्या बताई हैं और ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले नॉम चॉम्स्की के बारे में है कि ये अमेरिका के निवासी थे। ये आपसे पूछा जाता है कि जो नॉम चॉम्स्की हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपने बताना है कि वो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। टैग वर्ड्स वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि टैग वर्ड आपके पास लास्ट टाइम पर एक रामबाण इलाज होता है सीटेट को क्रैक करने का। मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपको अलग अलग वीडियो में करवा दिए हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियोज़। और अगर आपको टैग वर्ड्स की जो वीडियोज़ हैं उनके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे सारे टैग वर्ड की PDF भेज दी हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो नॉम चॉम्स्की थे वो कहाँ के थे, अमेरिका के निवासी थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि इनेट कैपेबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में आपसे बहुत बार बना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि भाषा को सीखने की कैपेबिलिटी क्या होती है, इनेट कैपेबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो आप कहेंगे ऐसा कहा है नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हम शॉर्ट में LAD कहते हैं, ये होता है, और जिसकी सहायता से बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है, यानी कि सीख लेता है। तो ये क्या कहते हैं ना, इन शॉर्ट इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और बच्चे के मस्तिष्क में, यानी कि बच्चे के दिमाग में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, और उस डिवाइस की हेल्प से बच्चा भाषा को क्या करता है, अर्जित कर लेता है, सीख लेता है। अब आप सोचेंगे ये डिवाइस कोई ऐसा टेक्निकल डिवाइस है। जी नहीं, कोई टेक्निकल डिवाइस की ये बात नहीं करते। ये कहते हैं नॉर्मली एक भाषा को एक्वायर करने का एक क्या होता है, डिवाइस होता है, यंत्र होता है हर बच्चे के दिमाग में, और उसका यूज़ करके बच्चा भाषा को सीख लेता है, जन्मजात क्षमता होती है, और इसको हम शॉर्ट में LAD कहते हैं। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि LAD का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉम चॉम्स्की एक भाषाविद यानी कि लिंग्विस्टिक हैं। ध्यान रखना है, ये क्या है, एक भाषाविद हैं, एक लिंग्विस्टिक हैं। इनके अनुसार ह्यूमन ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो देखिए ये क्या कहते हैं ना कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ये जैसे ये हमारा मस्तिष्क है, इसके 2 हेमिस्फीयर हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ऐसा कौन कह रहे हैं, नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो मनुष्य का लेफ्ट वाला ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक लगाने के लिए और लैंग्वेज को सीखने के लिए, और जो मनुष्य का राइट वाला ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी के लिए और इमेजिनेशन के लिए। ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ये सपोज करिए ये क्या है, आपका ब्रेन है, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन। तो जो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन होता है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को लेकर तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, और जो हम भाषा को सीखते हैं यानी कि लैंग्वेज को सीखते हैं, उसमें भी हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भाषा के लिए कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे लेफ्ट वाला ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही राइट वाला ब्रेन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता, इन दोनों के लिए हमारा राइट वाला ब्रेन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए नॉम चॉम्स्की का ये क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। आगे देखिए, और ये क्या कहते हैं, 5 वर्ष तक बच्चों के दिमाग में LAD ज़्यादा प्रभावशाली होता है, अर्थात शुरुआती 5 वर्ष तक बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता स्ट्रांग होती है
और 5 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद 5 साल तक आप बच्चे को अगर किसी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रख रहे हैं ना, तो वो बच्चा हिंदी बोलना बहुत अच्छे से सीख जाएगा। और उसके बाद अगर सपोज़ करिए आपने बच्चे को 5 साल तक इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में रखा, तो बच्चा इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाएगा। अब एक चीज़ है, एक बच्चा है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट का है और स्टार्टिंग के 5 साल तक वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रहा है और वहाँ से वो क्या करेगा, हिंदी को अच्छे से बोलना सीख लेगा। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना, बच्चा 7-8 साल का हो गया, तो आप उसको ले गए इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में। अब वहाँ पर उसको इंग्लिश सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का दिमाग होता है ना 5 साल तक, वहाँ पर वो उसके दिमाग में जो एलईडी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आप जो भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं वो सीख जाता है ईजीली, उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे जब बच्चे का जन्म जिस फैमिली में होता है, उस फैमिली के लोग आपस में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, बच्चा उस लैंग्वेज को सुन करके ही बोलना सीख जाता है, बिना कोई ग्रामर रूल रटे हुए, ठीक है। और वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है और स्कूल में अगर उसको इंग्लिश बोलने को कहा जाता है तो वो नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो वाला इन्वायरमेंट स्टार्टिंग के 5 साल तक मिला ही नहीं है। और जब बड़े होकर उसको इंग्लिश सीखने को कहा जाता है तो वहाँ पर उसे बड़ी कठिनाई होती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है उसको इंग्लिश सीखने के लिए। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब लोगों की जॉब लग जाती है ना, उसके बाद भी वो इंग्लिश बोलना सीख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है और 5 साल के बाद उनके दिमाग में जो एलईडी होता है वो वीक होने लगता है, जिस वजह से वो इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट या फिर किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप इजीली नहीं सीख सकते हैं। तो 5 साल तक जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसको बिना एफर्ट के सीख सकते हैं, और स्टार्टिंग के 5 साल के बाद आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और यही चीज़ इन्होंने इस पूरे ये जो आप देख रहे हैं इसमें कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या कहा है नोम चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। इन्होंने कहा है भाषा के 2 लेवल होते हैं। एक होता है सरफेस लेवल, जिसे हम सतही संरचना कहते हैं। दूसरा होता है डीप लेवल, जिसे हम गहन संरचना कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, सरफेस मतलब सरफेस ऊपर वाला एरिया, और डीप मतलब बहुत डीप अंदर तक, गहन संरचना, ठीक है। तो समझते हैं सरफेस लेवल क्या होता है। इसमें बच्चा सिर्फ शब्दों या ध्वनियों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है सिर्फ शब्दों को बोलना सीखता है या फिर ध्वनियों को सीखता है लेकिन उनकी मीनिंग नहीं समझता है, जैसे मम्मी पापा खाना आदि। जब बच्चा छोटा होता है आपने देखा होगा वो फैमिली में वो जो मेंबर्स आपस में बातचीत करते हैं उसको सुनता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको मीनिंग समझ में आ रही है, बस वो सुन रहा है और सुन करके इमिटेशन के थ्रू यानी कि अनुकरण करके, नकल करके उसी भाषा को बोलना शुरू कर देता है, जबकि उसे उस भाषा का अर्थ भी नहीं पता लेकिन फिर भी बोलना स्टार्ट कर देता है। और वो आप सिखाते हैं ना बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है, बेटा मम्मी बोलो, बेटा पापा बोलो, बेटा खाना, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, आप बच्चे को सिखा रहे हैं ऐसा बोलने के लिए, ठीक है, लेकिन बच्चे को उसकी मीनिंग नहीं पता। तो जब मीनिंग नहीं पता होती है तो वो हमारा सरफेस लेवल कहलाता है। और यहाँ पर क्या है डीप लेवल में, इसमें बच्चे को शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। यहाँ पर बच्चा जो शब्द बोल रहा है उसके अर्थ भी वो समझेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मम्मी बोल रहा है तो उसे पता है वो मम्मी है और उसकी मीनिंग भी वो समझ पाएगा कि हाँ ये मम्मी है, मम्मी का मतलब ये है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो शब्दों के अर्थ का जो ज्ञान होता है वो डीप लेवल पर होता है अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, ठीक है। नोम चॉम्स्की को याद रखना है। अब आप समझ गए ना नोम चॉम्स्की। देखिए चलिए इन्होंने काफ़ी और चीज़ें कही हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि लास्ट टाइम पर रटना नहीं है समझना है। मैंने आपको बताया नोम चॉम्स्की अमेरिका के थे, ठीक है। फटाफट शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए। ये कहते हैं बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और बच्चे के दिमाग में एलईडी होता है, इनका कहना है, जो कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और 5 साल के बाद ये जो एलईडी होता है व्यक्ति के मस्तिष्क में ये वीक होने लगता है, ठीक है। और नोम चॉम्स्की मैंने बताया कि ये भाषाविद हैं यानी कि लिंग्विस्टिक हैं। इनका कहना है कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक लगाने के लिए और लैंग्वेज को सीखने के लिए, और राइट ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी के लिए और इमेजिनेशन के लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या कहा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाषा के 2 लेवल होते हैं, एक सरफेस लेवल और एक डीप लेवल। सरफेस लेवल पर क्या होता है, बच्चे शब्दों और ध्वनियों को बोलना सीखते हैं लेकिन उन्हें उनका मीनिंग नहीं पता होती है। और डीप लेवल होता है, जो भी शब्द वो बोल रहे हैं उसका मीनिंग भी बच्चों को यहाँ पर पता होती है। तो फटाफट मैंने आपको क्विक रिवीजन भी करवा दिया है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या कहा है, देखिए चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि यूजी की बात करी है। यूजी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। तो आपसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात कौन करते हैं। ऑप्शन दे देंगे, वाइगोत्स्की, पियाजे, नॉम चॉम्स्की, ब्रूनर। तो आपको वहाँ पर याद रखना है ऐसा कौन है, नॉम चॉम्स्की हैं जो सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक व्याकरण आपका क्या है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। हमारे दिमाग में ग्रामर के नियम पहले से ही विद्यमान हैं जिसका प्रयोग करके हम भाषा को सीख जाते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे खाना दे दो, ये नहीं बोलता कि दे दो मुझे खाना, क्योंकि ग्रामर के नियम बच्चे के दिमाग में विद्यमान होते हैं। तो बस यहाँ पर यही चीज़ कही गई है, ये जो सार्वभौमिक व्याकरण है यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर है, ये सभी बच्चों के लिए दुनिया में एक जैसी होती है। इसमें क्या होता है ना, बच्चा बिना ग्रामर के नियमों को याद करे सेंटेंसेस को सही सही बोलना शुरू कर देता है। और वो कैसे करता है वो मैंने आपको बताया, जब बच्चे का जन्म फैमिली में होता है तो फैमिली मेम्बर्स आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुनता है। बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाता लेकिन सुनता ज़रूर है, ठीक है। सुन करके वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठने लगती हैं और वो सीख जाता है कि इस चीज़ को ऐसे बोलना है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसी तरीके से वो भी बोलना शुरू कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसको भूख लगती है तो वो बोलता है मम्मी मुझे खाना दे दो। ऐसा नहीं बोलता कि दे दो मुझे खाना मम्मी, ऐसा मतलब कि ग्रामर जो है ना एकदम सही लाइन में लगा करके वो सेंटेंस को बोलता है। ग्रामर को आगे पीछे करके वो नहीं बोलता। क्यों? रीज़न यही है कि फैमिली में जब लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो उसको सुनता है और सुन सुन करके इमिटेशन के थ्रू बोलना भी सीख जाता है बिना स्कूल गए हुए। आपने देखा होगा एक बच्चा होता है जो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी वो अपने घर की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको बिल्कुल सही सही बोलना जानता है। ऐसा क्यों? रीज़न यही है कि जब वो जिस फैमिली में रहता है वहाँ पर वो सुनता है चीज़ों को और सुन सुन करके बोलना सीख जाता है। और ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये सभी के लिए एक जैसा होता है। सार्वभौमिक व्याकरण नाम ही है सार्वभौमिक, सभी के लिए एक जैसा। इसमें बच्चा क्या करता है, ग्रामर के रूल्स को बिना रटे हुए सेंटेंसेस को सही सही बोलना सीख जाता है अपने घर में, ठीक है। और 5 साल तक एलईडी इनके दिमाग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड आफ्टर 5 ईयर ये एलईडी क्या होता है, वीक होने लगता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो फ्रेंड्स, नॉम चॉम्स्की का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है छोटा सा। मैंने टू द पॉइंट ये आप लोगों के लिए नोट्स निकाला हुआ है, आप जानते ही हैं। और इन नोट्स में सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करी हैं, इसलिए आपको टॉपिक छोटा लग रहा होगा, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, एक एक लाइन आपने दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि ये सारा कुछ मैटर आपसे सीटेट में ऑलरेडी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ही रहे हैं चैनल पर, आप एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर हम लगा चुके हैं। कल भी हमने एक सेट लगाया था, कल आई थिंक 40 क्वेश्चन का हमने सेट लगाया था सीडीपी का। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर नहीं करवाया। रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो अलग से प्लेलिस्ट बनी है उसमें एक और टॉपिक ऐड कर दिया जाए, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। और डेफिनेटली 1-2 नंबर आपके इससे हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको सीडीपी का हैंड रिटन नोट्स परचेज करना है तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप में बहुत ही कम प्राइस पर ओनली 80 रुपीज़ में सीडीपी का हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा चुके हैं फ्रेंड्स। लास्ट टाइम में क्विक रिविज़न अगर आप इससे करते हैं तो आपका सीडीपी में ज़्यादा नहीं, मैं आपको बोलूँगी 30 में से 28 मार्क्स तो आप इजीली ले आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको भेजती रहती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।